हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये सूफी आंदोलन क्या था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सूफी मूवमेंट आंदोलन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इनके संप्रदाय मतलब छोटे छोटे संप्रदाय उनमें जितने संत थे उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये सूफी आंदोलन और उससे रिलेटेड जितने भी मतलब कि संत हैं वो उनका क्या कर्तव्य था, वो कैसे काम करते थे, सूफी में क्या क्या होता था, उसने कौन कौन से धर्म के अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट किया। फ्रेंड्स, इसमें और एक बात ध्यान दीजिएगा कि सूफी आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें ऐसी बहुत सारी शब्द मिलेंगी, मतलब छोटे छोटे शब्द जो आपने शायद कभी ना सुना हो, लेकिन वो इस सूफी आंदोलन का मेन पॉइंट होगा। वो कलर होगा, उसमें कलर होगा रेड कलर से, वो बोल्ड होगा। तो आप उससे ये समझिएगा कि ये इस टॉपिक का मेन पॉइंट है और शायद हो सकता है कि आपने ये शब्द पहले कभी ना सुना, लेकिन इसे याद करने की आवश्यकता है, इसे समझने की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। सूफी मत भी दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना चाहते थे। सिर्फ अंतर इतना था कि सूफी परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण एवं नैतिक साधनों का प्रयोग करना चाहते थे। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि मुग़ल काल में खासकर औरंगजेब वो ज़बरदस्ती मतलब कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो इस टाइम वो अपने बल शक्ति का प्रयोग कर रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, सूफी का भी यही मतलब था कि वो मतलब दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदलना, मतलब कि संसार को इस्लाम में बदलना। लेकिन इनका देखिए यहाँ पे सिद्धांत क्या था कि ये परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण एवं नैतिक साधनों का प्रयोग करना चाहते थे। मतलब वो अपनी अच्छाई से किसी का दिल जीतना चाहते थे। ये नहीं कि हम खूब सारा फोर्स लगा दे, अपने ताकत के बल पे किसी को मजबूर करके उसको इस्लाम कबूल करवाएं, ऐसा नहीं था। ये देखिए यहाँ पे सूफी मत का इतना अच्छा मतलब विचार था कि हम अपनी उदारता, अपनी सेवा भक्ति इस सब से लोगों का दिल जीते, ये नहीं कि हम बलपूर्वक किसी को इस्लाम में परिवर्तित करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सूफी मत का ये एक बहुत अच्छा विचार था, लेकिन बाद में इसको गलत रूप में लिया गया। अच्छा, ये बात छोड़िए, आगे चलते हैं। सूफी संतों तथा फकीरों ने भी हिंदू मुस्लिम सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सूफी संतों तथा फकीरों। फ्रेंड्स, यहाँ पे फकीरों भी वही होगा जो सूफी संत के अनुयायी थे, वो वही फकीर हैं। उन्हें संत भी कहा जा सकता है, उन्हें फकीर भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम सामंजस्य मतलब हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। सूफी सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर के रहस्य को देखते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सूफी संत जो थे वो कोई भी संसार में छोटे छोटे कण में भी ईश्वर की जो होती है ना, प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, ये चीज़ वो देखते थे सूफी। इसी कारण उन्हें सभी जीवों के साथ प्रेम एवं दया करने का उपदेश दिया। फ्रेंड्स, इसीलिए मतलब कि सूफियों ने जब वो छोटे छोटे कण में भी ईश्वर को देखते थे तो उनके प्रति वो प्रेम दया करने की भावना होती थी और वो ऐसा करने के लिए भी सब कोई को कहते थे। सूफी मत के गुरु पीर का काफ़ी महत्व था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सूफी मत के जो गुरु होते थे उन्हें पीर कहा जाता था, तो उनका बहुत महत्व था समाज में। शिष्य को मुरीद कहते थे। मतलब कि फ्रेंड्स, जो सूफी
के गुरु थे, सूफी संत में जो मेन था, उनके जो कोई शिष्य होते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। शिष्यता ग्रहण करते समय एक अनुष्ठान होता था जिसे बैयत कहते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो शिष्यता था ना, कोई मतलब कि फॉर्म फिलअप करे और शिष्यता, ऐसा नहीं था। वो पहले ज़माने का था, तो वो एक अनुष्ठान होता था इसके लिए, जिसे बैयत कहते थे। अनुष्ठान मतलब कि एक छोटा सा पूजा टाइप का, कोई विशेष प्रकार की, उसको करने के बाद उन्हें मतलब शिष्यता मिल जाती थी, उसके बाद वो शिष्य बन जाते थे। तो इस अनुष्ठान को ही बैयत कहते थे। इसमें शिष्य अपना सिर मुड़वाते या भारतीय परंपरा के अनुकूल थी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम लोग शुरू में ही पढ़े कि ये सूफी संत जो थे, मतलब सूफीवाद, ये संसार के विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया। तो इसने एक अनुष्ठान किया, जब मतलब कि जब शिष्य को शिष्यता मिलती थी, उससे पहले एक अनुष्ठान होता था, उसे बैयत कहते थे। तो इस अनुष्ठान में क्या होता था, ये सिर मुड़वाते थे। फ्रेंड्स, ये भारतीय परंपरा के अनुकूल थी। मतलब कि जैसा कि भारत में होता है, भारतीय परंपरा संस्कृति में जिस तरह के कार्य किए जाते थे, उसी प्रकार का यहाँ पे भी कार्य किया जा रहा है। सूफियों में भी मोक्ष की परिकल्पना थी। मतलब सूफी जो संत होते थे उनमें भी मोक्ष होता था, मतलब कि मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी, इस प्रकार की भावना इनमें भी पाया गया। सूफियों के मुख्यतः दो उद्देश्य थे, आध्यात्मिक उन्नति और मानवता की सेवा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूफियों के दो मुख्य उद्देश्य थे, एक आध्यात्मिक उन्नति और मानवता की सेवा। वो मानवता की सेवा करके उसे करना चाहते थे, संसार को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते थे। तो इसके लिए वो मानवता की सेवा वाली विधि अपनाते थे, मतलब इस कार्य से वो लोगों का दिल जीतना चाहते थे। सूफियों ने अपने आदर्शों, शब्दों तथा आचरण से एक नैतिक मानक प्रस्तुत किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे वही चीज़ है कि वे अपने कर्तव्य, शब्द, उनके जो व्यवहार, आचरण से नैतिक मानक प्रस्तुत किया। मतलब कि एक अच्छा आदमी होने का मतलब अच्छा आदमी होने वाला शो किया गया अपने को इन सब के द्वारा। उन्होंने अंधविश्वास तथा धर्म और भक्ति के बीच के अंतर को दूर करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि अंधविश्वास से दूर रहने और धर्म और भक्ति के बीच अंतर को दूर करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे धर्म और भक्ति, इससे उनका तात्पर्य था कि एक जो धर्म होता है ना, कट्टरपंथी, उस तरह, और एक भक्ति वाली, मतलब कि उदारता वाली, तो उनके जो बीच थी, इनके बीच जो अंतर है, उसको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने उपदेश दिए तथा उनके अनुसार व्यवहार करने के आवश्यकता पर बल दिया। फ्रेंड्स, वो जैसा उपदेश देते थे उस प्रकार का व्यवहार, मतलब उस प्रकार जो करनी रहती थी ना, मतलब करनी कर्म, उसको करने पर वो बल देते थे, मतलब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। सूफी संतों ने सूफी मत को आजीविका का साधन नहीं बनाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि देखिए, यहाँ पे सूफी संत जो हैं, वो सूफी मत, मतलब जो सूफी वाला जो धर्म है, उसको आजीविका का साधन नहीं बनाया। मतलब धर्म के नाम पर कोई भी कलेक्शन, मतलब कि स्पेशल टाइप ऑफ दान, भिक्षा, ये सब वो नहीं लेते थे।